आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे मैया और पिताजी से असत्य बोलना पड़ा। नहीं भैया, असत्य नहीं बोलना चाहिए। मारूंगा कान्हा। पहले खिलाइए भैया। आपकी मार सहन करने के लिए शरीर में शक्ति तो होनी चाहिए ना। खिलाता हूँ। ये नौटंकी और कितने दिन तक चलेगी कान्हा? बस शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जब हर किसी को राधा के प्रेम की पवित्रता और राधा के प्रेम का महात्म्य पता चल जाएगा, जब हर किसी के मन से राधा के बारे में शंका, संदेह, संशय मिट जाएगा, तब राधा रो रही है सतवंती। रोएगी नहीं तो और क्या करेगी काकी जी? यशोदा का छोरा अकेली राधा से जो प्यार नहीं करता। हाँ, सुना है वो गोकुल की सारी गोपियों से प्रेम करता है। तो फिर भला वो राधा से मिलने क्यों आएगा काकी जी? राधा, माँ, मत रो राधा, मत रो। माँ, कन्हैया आज भी नहीं आया माँ, नहीं आया। और कल भी नहीं आएगा। आएगा राधे, कृष्ण अवश्य आएगा। कब माँ? कब? तुम तो कृष्ण के मन में बसी हो राधा। तुमसे अधिक कृष्ण का मन कौन जान सकता है? तुम कृष्ण के मन को पढ़ लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कृष्ण क्यों नहीं आया। कृष्ण राधा को भूल गया है काकी। तुमने ही मुझसे कहा था ना राधे कि तुम्हारे हृदय की पीड़ा जानने के लिए कृष्ण राधा बना था। इसी से पता चलता है कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसी से साक्षात्कार होता है कि कृष्ण का प्रेम सच्चा प्रेम है। कृष्ण का प्यार सच्चा है तो कदाचित राधा का प्यार सच्चा नहीं होगा। तभी तो कृष्ण उससे मिलने नहीं आया। कान्हा, भैया तुम सबकी उदासी दूर करते हो और आज स्वयं उदास हो। मुझसे राधा की दशा देखी नहीं जाती भैया। इतने दिनों से मैं उसे मिलने नहीं गया, इसीलिए बेचारी दुखी है। ये नाटक जो तुमने किया है छोटे, इस बारे में उसे विश्वास में लेना चाहिए था। तब नाटक सच्चा नहीं लगता था, नाटक करना ही व्यर्थ होता। वैसे भी राधा के प्रेम की पवित्रता और राधा के प्रेम का महात्म्य सबके सामने लाने के लिए राधा का नाटक में सहभाग और सहयोग आवश्यक है भैया। परंतु ये सहभाग, ये सहयोग होगा कब कान्हा? जब नाटक उत्कर्ष पर पहुंचेगा तब। कान्हा, बलराम, कृष्णा को होश आया था क्या? नहीं तो पिताजी। तो फिर हमें आवाजें कैसे सुनाई दी? क्या हो गया है तुम्हें कान्हा? क्यों रूठ गए हो अपने मैया और पिताजी से? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो।
जाग जाओ, अपनी मूर्छा त्याग दो। अपनी मूर्छा त्याग दो कान्हा। यशोदा, यशोदा। कान्हा, मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है। तुम मैया और पिताजी को कितने दुख दे रहे हो कान्हा। दोनों कितने व्याकुल हैं तुम्हारी चिंता से छोटे। जानता हूँ भैया, ये सब जानते हुए भी मूर्छित होने का नाटक कर रहे हो। युद्ध और प्रेम में सब क्षम्य है भैया। परंतु कान्हा, भावुक न होइए भैया। अवतार कार्य को पूरा करने के लिए हमें एक एक करके प्रत्येक कोमल संबंध को तोड़ना होगा। जब हम मामा जी को दंड देने मथुरा जाएंगे, तब सब कुछ पीछे छोड़कर ही जाएंगे ना, सब कुछ। चाणोर, बहुत ही शुभ संदेश सुनाया है तुमने। ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि कृष्ण अब तक मूर्छित है। महाराज, मैंने वैदराज को गोकुल भेजने की व्यवस्था कर दी है महाराज। वैदराज को गोकुल क्यों भेज रही हो तुम? कृष्ण की मूर्छा दूर करने के लिए महाराज। कृष्ण, लगता है तुम्हें विधवा बनने की तीव्र इच्छा। केशनी, वैद्य जी कहीं नहीं जाएंगे। यदि तुम मुझे मृत देखना चाहती हो तो भेज दो वैद्य जी को गोकुल। जाओ। महाराज, आपको महारानी को इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए था, और ना ही वैद्य जी को गोकुल जाने से रोकना चाहिए था। जानो महाराज, महारानी ने वैद्य जी को गोकुल भेजने का जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है। जानो, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई है? हम अपनी ही मृत्यु को जीवन प्रदान करें? महाराज, वैद्य जी को गोकुल भेजने के पीछे महारानी ने जो हमें प्रेरणा दी है, उसे अब आप भी समझने की चेष्टा कीजिए। चाणोर, तुम जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। महाराज, वैद्य जी गोकुल जाएंगे और मूर्छित कृष्ण की चिकित्सा करेंगे और उसे औषधि पिलाएंगे जो जीवन देती है। परंतु महाराज, वो औषधि नहीं, विष होगा, विष जो जीवन ले लेता है। महाराज सोचिए, कोई माया नहीं, कोई राक्षस नहीं, वैद्य जी सबके सामने औषधि की जगह कृष्ण को विष पिलाएंगे, विष। और कृष्ण के प्राण हर लिए जाएंगे। देवकी की 8वीं संतान फिर कभी बांसुरी नहीं बजा पाएगी। देखा आपने भैया, मामा जी मेरी कितनी चिंता करते हैं। परंतु कान्हा, तुम बैठे हुए हो, क्या तुम्हारी नौटंकी समाप्त हो गई? कैसे समाप्त होगी दाऊ भैया? इस नौटंकी में शामिल होने के लिए मामा जी भी कितने उत्सुक है। कदाचित इसीलिए मामा जी हमारे पास वैद्य जी को भेजना चाहते हैं। वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं। अरे छोटे, विष तो हर कोई दूसरों को ही पिलाना चाहेगा ना, स्वयं तो कोई लेता नहीं। मामा जी तो विष दर्द सबसे भी अधिक विषैले हैं। परंतु छोटे, जब वो वैद्य तुम्हारे पास विष दंत गराने आएगा तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा भैया। उस विष दंत का जो कुछ भी करेंगे वो आप करेंगे। परंतु छोटे, मैं क्या करूंगा?
अतिथि का आतिथ्य। वैद्य जी, ये सोने की मोहरें वो औषधि है कि सुंघा दो तो क्षण भर के लिए मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। उठा लीजिए, आपके काम आएगी। जी महाराज। वैद्य जी, कृष्ण मूर्छित है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। जी महाराज। क्या आप नंद के घर गोकुल जाएंगे? अवश्य जाऊंगा महाराज। और कृष्ण को होश में। बस! आप कृष्ण को होश में लाने गोकुल नहीं जा रहे, बल्कि होश में लाने के बहाने उस कृष्ण को सदा सदा के लिए मूर्छित करने जा रहे हैं। उसे ऐसी मूर्छा देने जा रहे हैं आप, जो मूर्छा कृष्ण की मृत्यु के बाद भी ना टूटे। वैद्य जी, आप कृष्ण को औषधि में मिलाकर ऐसा विष पिलाएंगे कि कृष्ण की देह तो धरती पर पड़ी रहेगी, लेकिन उसकी आत्मा निकलकर कृष्ण के गोलोक में चली जाएगी। और ध्यान रहे, आप पर किसी को तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए ना वैद्य जी? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तन मन वचन से तुमको ध्याऊं, तुम बिन किसकी शरण में जाऊं। ममता मई माता कल्याणी, कौन भला तुम सावरदानी। हर संकट हर लेती हो तुम, मन वांछित वर देती हो तुम। हर संकट हर लेती हो तुम, मन वांछित वर देती हो तुम। कर दो कृपा की छाँव घनेरी, मत लो धैर्य परीक्षा मेरी। राम बिना से शिव बिन गौरी, राधा कृष्ण के बिना अधूरी। मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ। आपकी पूजा करने वाली हर किसी को अपना इच्छित वर प्राप्त होता है, यही आपकी ख्याति है माँ। मैं भी कृष्ण को पाना चाहती हूँ माँ, परंतु मैं उसे क्यों नहीं पा रही हूँ। कृष्ण मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है माँ? मेरा कृष्ण स्वस्थ तो है ना माँ? माँ, आप अपनी कृपा की वर्षा मेरे कृष्ण पर कीजिए।
कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आया तो भी मैं कोई उल्हाना नहीं दूंगी। मेरे कृष्ण को केवल कुशल रखिए माँ, कृपा कीजिए। ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज? आपने कृष्ण की हत्या करने के लिए वैद्य जी को गोकुल भेजा? तो इसमें नई बात क्या है कृष्ण, जो तुम इतनी आश्चर्यचकित हो रही हो? कृष्ण, कृष्ण को मारने का हमारा प्रयत्न इतनी बार असफल हो चुका है कि कृष्ण की मृत्यु अब हमारे लिए उपहास बनकर रह गई है। जो करने की ठानी है वो करते रहो। क्या पता वैद्य जी अपने प्रयत्न में सफल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैं उसे सफल होने नहीं दूंगी महाराज। अमात्य। जी महारानी। मैं वैद्य जी को कारागृह में देखना चाहती हूँ। कैश नहीं। अमात्य चाणूर, यदि मेरी आज्ञा की अवज्ञा की गई तो वैद्य जी की जगह आप कारागृह में होंगे। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप शीघ्रातिशीघ्र मेरी आज्ञा का अनुपालन करें। जो आज्ञा महारानी। कान्हा, आंखें खोलो कान्हा। ये मेरे कान्हा को क्या हो गया है जी? इसकी मूर्छा क्यों नहीं टूट रही? हमने अपनी ओर से सब प्रयास कर लिए हैं यशोदा। जितने भी सम्मानित वैद्य थे सब हमारे कृष्ण को देख चुके हैं। मेरी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भैया चिंता ना करें मैया, वैद्य जी आ रहे हैं। रोग देख कर कृष्ण का वैद्य गए सब हार, स्वयं वैद्य बन कर चले करने को उपचार। प्रेम संदेशा देवन को जतन कियो भरतार। स्वयं वैद्य रोगी स्वयं लीला अपरंपार। आइए वैद्य जी। पिताजी, ये बहुत सम्मानित वैद्य हैं। कान्हा की हालत सुनकर इसका उपचार करने आए हैं। आइए वैद्य जी। कैसा रोग है वैद्यराज जी? हमारा कृष्ण आंखें ही नहीं खोल रहा है। उसकी मूर्छा टूट ही नहीं रही है। इसका कोई तो निदान होगा वैद्य जी। अब अपनी लीला का अंत करो कान्हा, मैया व्याकुल हो रही हैं। इसका निदान है। इसका निदान वो औषधि है
जो विश्वास से जुड़ी है। वह विश्वास है स्वयं के आचरण का। वह विश्वास है स्वयं की पूर्णता का। वह विश्वास है प्रेम की प्रकाष्ठा का। जो भी स्त्री, जो भी नारी इस विश्वास की पवित्रता को संयोग कर जी रही है, वही कृष्ण की मूर्छा को समाप्त कर सकती है। उसी के हाथों कृष्ण की मूर्छा टूटेगी। कृष्ण का ये बाल उस विश्वास की परीक्षा है जिसे वही स्त्री दे सकती है जो पावन हो, पवित्र, जिसका अपने प्रेम की पवित्रता पर विश्वास हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।